हम तीनों से बेहतर और कोई इस भावना को नहीं समझ सकता जो जमुई के प्रति मेरी भावना है। और ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूँ, ये विश्वास आप सबको दिलाकर जाना चाहता हूँ। आप लोगों का प्यार न सिर्फ चिराग पासवान के लिए बल्कि इन 10 सालों में मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी उतने ही समर्पित भाव से रहा है। मौजूदा प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आज का दिन मेरे लिए बहुत सी मिली जुली भावनाओं से भरा हुआ, जहाँ एक तरफ खुशी भी है, उत्साह भी है, वही भावुक भी महसूस कर रहा हूँ। आज से 10 साल पहले पापा मेरा हाथ पकड़कर मुझे यहाँ पर लाए थे और आप लोगों को सौंप कर गए थे और ये कह कर गए थे कि अब ये मेरा नहीं, ये आपका बेटा है। और आप लोगों ने पिछले 10 साल ईमानदारी से, एक क्षण ऐसा नहीं है जब आप लोगों ने मुझे सांसद के रूप में समझा। आप लोगों ने मुझे अपना बेटा समझा, अपना भाई समझा, अपना भतीजा समझा, अपना साथी समझा और अपना समझकर मैं कभी नहीं भूल सकता मेरे जीवन के वो कठिन साल, पिछले 2.5-3 साल, जब कई मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ा। ऐसे में आप ही सब थे जिन्होंने चिराग पासवान को संभाले रखा और आज अगर मैं यहाँ जीवित हूँ, मेरा अस्तित्व है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से है, आप लोगों के प्यार और संरक्षण की वजह से। मेरे लिए ये फैसला बहुत कठिन था। मैं दुविधा में था। एक तरफ पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा था, दूसरी तरफ आप लोगों के प्रति जो मेरी जिम्मेदारियां हैं। एक तरफ मेरे पिता की कर्मभूमि थी, उनके जाने के बाद उसको संभालने का एक पुत्र होने के नाते उत्तरदायित्व था। वही अपनी कर्मभूमि जिसकी जिम्मेदारी मैंने ली है, इसको संभालने का, इसको संजोकर आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी का होगा। ऐसे में ये कतई मेरे लिए आसान नहीं था ये फैसला करना। लंबे समय तक इस पर दौड़ हो। मैं यहाँ आता था, आप लोगों से मिलता था, आपकी आंखों में आंसू देखता था, अंदर तक मेरी आत्मा, मेरी रूह कांपती थी इसको देख। इस ख्याल से भी कि क्या मुझे किसी दिन जमुई से अलग होना पड़ेगा, मैं सो नहीं पाता था, मेरी आत्मा कांप उठती थी। पर उस दिन ये सुझाव परिवार के द्वारा मेरे सामने आया, पार्टी के द्वारा मेरे सामने आया कि जिस भावना से मैं जमुई को प्यार करता हूं, उस भावना को मेरा कोई अपना ही समझ सकता है। मैं, मेरी बहन से बेहतर और कौन। हम दोनों मेरे पिता के अंश हैं, उन्हीं के संस्कार हम में हैं। मैं, मेरी बहन और मेरे जीजा जी, हम तीनों से बेहतर और कोई इस भावना को नहीं समझ सकता जो जमुई के प्रति मेरी भावना है। और उस दिन मैंने ये फैसला लिया कि मैं अपने अपनों के लिए, मैं किसी अपने को ही ला सकता हूं जो यहाँ पर मुझसे बेहतर बेटा बनकर आप लोगों की सेवा करे। और ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूं, ये विश्वास आप सबको दिलाकर जाना चाहता हूं कि मुझसे बेहतर सांसद और मुझसे बेहतर बेटा अरुण भारती यहाँ पर साबित होंगे। चिराग पासवान आप लोगों से करके जाएगा। साथियों, मैं, मेरा पूरा परिवार समर्पित रहेगा जब तक मेरे शरीर में लहू का एक भी कतरा मौजूद है। मैं समर्पित रहूंगा जमुई के लिए। मेरे पिता ने 2014 में ये वादा आप लोगों से किया था। उस वक्त ऐसे ही एक मंच पर वो बैठे थे और उन्होंने आपसे कहा था कि आप एक सांसद नहीं, 2 सांसद को चुन रहे हैं, मैं रहूंगा और चिराग पासवान रहेगा। ये वादा मेरे पिता ने किया था। उनके जाने के बाद इस बात को भी, ये बात भी खलती थी कि 2 सांसद का वादा अधूरा रह रहा है। आज
पिताजी का किया हुआ वो वादा, उसको आज मैं भी दोहराता हूँ कि आप लोगों को एक नहीं दो सांसद मिलने जा रहे हैं, चिराग पासवान और अरुण भारती। और ये वादा भी आप लोगों से करता हूँ कि जो रिश्ता मेरा आप लोगों से रहा वैसे ही यहाँ पर आऊंगा, वैसे ही यहाँ पर कार्य करूंगा। जिस तरीके से यहाँ की जिम्मेदारियां मैं संभालता था वैसे ही आगे भी ये जिम्मेदारियां संभालता रहूंगा। ये वादा भी आप लोगों से करके जाता हूँ। आज मैं साथियों ये आग्रह करूंगा, आप लोगों के जोश उत्साह को देखकर कतई इस बात का कोई संदेह नहीं है। आप लोगों का प्यार ना सिर्फ चिराग पासवान के लिए बल्कि इन 10 सालों में मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी उतने ही समर्पित भाव से रहा है। आज की तारीख में जब हम लोग चुनाव की दहलीज पर हैं, जब हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर मौजूद हैं, जरूरी है मौजूदा प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना। एक यही प्रधानमंत्री है जिनमें ये इच्छा शक्ति है जो भारत को इतना सशक्त, इतना मजबूत करते हैं कि आज जब दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो वो भी भारत और भारतीयों पर गर्व करने से अपने मन को नहीं रोकाते। ये गौरव, ये सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया। आज देश की अर्थव्यवस्था 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इससे पहले कोई नहीं जानता था कि देश की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है, पर आज जब देश आर्थिक तौर पर इतना मजबूत हुआ है उसका लाभ हर एक गरीब परिवार को मिलता है। आने वाले 5 वर्षों में भारत को तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य मेरे प्रधानमंत्री जी का है। जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो राज्य के राजस्व बढ़ता है, क्षेत्र का आगे जिम्मेदारियां मैं संभालता था वैसे ही आगे भी ये जिम्मेदारियां संभालता रहूंगा। ये वादा भी आप लोगों से करके जाता हूँ। आज मैं साथियों ये आग्रह करूंगा, आप लोगों के जोश उत्साह को देखकर कतई इस बात का कोई संदेह नहीं है। आप लोगों का प्यार ना सिर्फ चिराग पासवान के लिए बल्कि इन 10 सालों में मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी उतने ही समर्पित भाव से रहा है। आज की तारीख में जब हम लोग चुनाव की दहलीज पर हैं, जब हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर मौजूद हैं, जरूरी है मौजूदा प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना। एक यही प्रधानमंत्री है जिनमें ये इच्छा शक्ति है जो भारत को इतना सशक्त, इतना मजबूत करते हैं कि आज जब दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो वो भी भारत और भारतीयों पर गर्व करने से अपने मन को नहीं रोकाते। ये गौरव, ये सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया। आज देश की अर्थव्यवस्था 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इससे पहले कोई नहीं जानता था कि देश की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है, पर आज जब देश आर्थिक तौर पर इतना मजबूत हुआ है उसका लाभ हर एक गरीब परिवार को मिलता है। आने वाले 5 वर्षों में भारत को तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य मेरे प्रधानमंत्री जी का है। जब देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो राज्य के राजस्व बढ़ता है, क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है और हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा पैसा आता है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है और उस गरीब परिवार को मुख्य धारा के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की है। प्रधानमंत्री जी ने जहां महिलाओं के सम्मान का सोचा, उज्ज्वला योजना लेकर आए बुजुर्गों के लिए, आयुष्मान योजना लेकर आए ताकि कोई किसी आर्थिक कठिनाई की वजह से इलाज से वंचित ना रह सके। ये सोच युवा से लेकर महिला तक, महिला से लेकर बुजुर्ग तक, ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की है। चाहे एक तरफ सीमाओं पर हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं तो वहीं अंतरिक्ष के माध्यम से तकनीकी विकास और हमारा देश आगे कैसे बढ़े, ये सोच भी हमारे प्रधानमंत्री रखते हैं। इसीलिए साथियों ये वादा हम सबको मिलकर हमारे प्रधानमंत्री जी से करना होगा कि बिहार की 40 की 40 सीटें जिताकर प्रधानमंत्री जी की झोली में हम लोग देंगे। और प्रधानमंत्री जी के लिए और ज्यादा हम बिहारियों के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आज एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार है। जहां देश में एनडीए सरकार का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो वहीं बिहार में सरकार का नेतृत्व मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। ये वही डबल इंजन की सरकार है जिन्होंने
आगे की पंक्ति में लाकर खड़ा करने का काम किया। बगल में उत्तर प्रदेश, तो देखिए किस तरीके से डबल इंजन की सरकार का लाभ उन राज्यों को होता है, उन राज्य के वासियों को होता है। ऐसे में मैं उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास करता हूं, आज 2019 से ज्यादा मजबूत गठबंधन हम लोग का है। 2019 में भाजपा जनता दल यूनाइटेड और लोजपा थी, पर आज दो और मजबूत दल हम लोग के साथ जुड़े हैं। यहाँ पर आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा हम लोग के साथ जुड़ी है, तो वही हम पार्टी और आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी मजबूती से अब इस गठबंधन का हिस्सा बने। ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये मजबूत एनडीए का गठबंधन 40 की 40 सीटें जीतेगा, जिसमें से एक जमुई लोकसभा भी है। और अब ये जिम्मेदारी मैं आप सब पर छोड़कर जा रहा हूं। ये जिम्मेदारी आप सब पर है कि कैसे आप लोग अरुण भारती जी को भारी मतों से जिताकर यहां से विजयी बनाकर आप लोग भारत की संसद में भेजेंगे, और जमुई का नाम जैसे संसद में आज तक गूंजता रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।